आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टेंस, जिसमें हम लोग टेंस में फ्यूचर इंडेफिनिट को हम लोग पढ़ लिए थे। आज हमारा टॉपिक क्या है? फ्यूचर कंटिन्यूअस। तो आपको ये बताया गया था कि सबसे पहले हमको पहचानना होता है कि कौन सा टेंस है, और टेंस में भी किस टाइप का टेंस है, उसमें किस टाइप का सेंटेंस है। जब हमें ये सब पहचानने आ जाएगा तो उसके बाद आपको याद रखना होता है रूल नियम। रूल नियम और आपको पहचानने आ गया तो समझिए आपके टेंस में गलती होने का चांस बहुत एकदम कम है या नहीं के बराबर है। तो जैसे कि हम आपको बताए थे जो फ्यूचर टेंस होता है, ये हम क्या पढ़ रहे हैं? फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस है। तो फ्यूचर टेंस आपको ये बताया गया था कि फ्यूचर की जो पहचान होती है लास्ट में क्या आएगा? गाय आएगा। बस एक शब्द आप याद रखेंगे तो उससे आप कोई भी आपका टाइप का आ जाए, यदि लास्ट में गा है तो हम क्या समझ जाएंगे? वो आपका फ्यूचर टेंस है। और उसमें आपको ये बताया गया था जो इंडिफिनिट होता है वही फ्यूचर का ही पहचान होता है, गा। लेकिन जहां पर कंटिन्यूअस आ जाए वहां पर आपको क्या देखने को मिलेगा? रहा देखने को मिलेगा। ठीक है ना? आप तो ये समझिए कि लास्ट में तो क्या होगा? अंत में गा होगा, लेकिन गा से पहले जो होगा वो आपका क्या होगा? रहा वर्ड आएगा। और रहा वर्ड ये किसकी पहचान है? कंटिन्यूअस का पहचान है। चाहे वो प्रेजेंट का कंटिन्यूअस हो, चाहे पास्ट का कंटिन्यूअस हो, और चाहे अब ये फ्यूचर का कंटिन्यूअस हो, तो हमेशा कौन सा शब्द देखने को मिलेगा? रहा। तो जहां रहा शब्द आ जाएगा समझ जाइएगा कि अब वो कौन सा टेंस होगा? कंटिन्यूअस होगा। और रहा के साथ यदि गा आ गया तो फ्यूचर का कंटिन्यूअस, रहा के साथ यदि था आ गया तो आपका पास्ट का कंटिन्यूअस हो जाएगा, और रहा के साथ यदि है आ जाएगा तो किसका आ जाएगा? प्रेजेंट का कंटिन्यूअस। जैसे वो जा रहा है, लास्ट में है आ गया तो है आपका किसका पहचान है? आपका प्रेजेंट का पहचान था। ठीक है ना? अब था किसका पहचान है? पास्ट का। जैसे वो जा रहा था, यदि था है तो आपका पास्ट, और रहा है तो कंटिन्यूअस। यानी जब हम अब यहाँ पर हम देखेंगे कौन सा? फ्यूचर कंटिन्यूअस। और इसमें क्या हम पहचान जानते हैं कि गा होगा, और गा से पहले क्या आ जाएगा? रहा वर्ड आ जाएगा तो हम समझ जाएंगे किसका है? फ्यूचर का कंटिन्यूअस। तो यही चीज हम इसमें देखेंगे। तो इसमें दो चीज आपको ध्यान रखना होता है कि इसका पहचान क्या है और इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है। ठीक है ना? क्या चीज? हेल्पिंग वर्ब। इसका हेल्पिंग वर्ब है विल या शैल प्लस बी। ठीक है ना? विल या शैल प्लस का बी। फ्यूचर इंडेफिनिट का पहचान क्या था? केवल विल या शैल था। ठीक है? फ्यूचर इंडेफिनिट में क्या पहचान था? केवल विल या शैल। और जैसे हम कंटिन्यूअस में आएंगे वैसे ही इसका पहचान क्या आ जाएगा? विल या शैल प्लस का बी। प्लस का बी लगने का मतलब ये है कि आप विल लगाओगे तब भी बी लगेगा, शैल लगाओगे तब भी बी लगेगा। ठीक है? तो हम यहाँ पर ध्यान देंगे कि जब हम जानते हैं कि जो विल होता है वो आई और वी के अलावा कोई भी आ जाए हम वहां पर क्या लगाते हैं? विल लगाते हैं। यदि आई और वी सब्जेक्ट में क्या आ जाए? आई और वी। जैसे मैं को इंग्लिश में क्या कहते हैं? आई। जैसे हम को इंग्लिश में क्या कहते हैं? वी। जैसे हम लोग पढ़ रहे होंगे तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे? हम लोग पढ़ रहे होंगे, यहाँ पर हम शैल का यूज करेंगे। मैं पढ़ रहा हूं, यहाँ आई के साथ हम क्या लगाएंगे? शैल का यूज करेंगे। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि इसका जो अंत में क्या होता है? रहा होता है और गा के पहले होता है। ठीक है? और उसके बाद इसका हेल्पिंग का वर्ब क्या है? विल या शैल प्लस का बी। जब ये आपको पता हो जाए तो हम जानते हैं कि जितने भी टेंस होते हैं सभी फोर टाइप के होते हैं। जैसे फ्यूचर आपका इंडेफिनिट हो गया था, फ्यूचर कंटिन्यूअस। अब हम जानते हैं जितने भी टेंस होते हैं उसमें भी चार टाइप के सेंटेंस होते हैं। ठीक है ना? कितने टाइप के सेंटेंस होते हैं? चार टाइप के सेंटेंस होते हैं, फोर टाइप के। जिसमें सबसे फर्स्ट होता है अफर्मेटिव। सबसे पहला सेंटेंस कौन होता है? अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है? आपका अफर्मेटिव। सेकेंड आपका क्या होता है? निगेटिव। थर्ड आपका क्या होता है? इंट्रोगेटिव।
इसमें हम जानते हैं दो टाइप से क्वेश्चन किया जाता है। पहला होता है यस या नो टाइप, और दूसरा होता है WS टाइप। इसमें हम 4 नंबर जानते हैं कौन सा होता है, इंट्रोगेटिव, निगेटिव सेंटेंस। इसमें भी हम जान रहे हैं जब प्रश्न किया जाता था हमेशा दो टाइप से, यस या नो टाइप। सेकेंड होता है WS टाइप। तो इन सबको समझने की जरूरत है, आखिर हम किसको कौन सा सेंटेंस कहते हैं। जब आप कोई भी ऐसा सेंटेंस देखेंगे जिसमें कोई क्वेश्चन न किया गया हो और न ही उसमें निगेटिव शब्द आए, ठीक है ना, जिसमें कोई क्वेश्चन भी ना हो और कोई निगेटिव शब्द भी ना हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, अफर्मेटिव बोलते हैं। जैसे मैं घर जाऊंगा, इसमें क्या हम क्वेश्चन पूछे किसी से, क्या इसमें लग रहा कि कोई चीज मना किया जा रहा है, नहीं। जब आपको यदि सिंपल यदि मिले कोई भी साधारण सेंटेंस है तो उसको हम कौन सा सेंटेंस बोलते हैं, अफर्मेटिव। और जिसमें नहीं शब्द आ जाए, यानी कोई भी आपका साधारण है उसमें क्या आ जाए, नहीं शब्द आ जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, निगेटिव। जैसे मैं घर नहीं जाऊंगा, वह घर नहीं आएगा, वो मतलब नहीं पढ़ेगा, यानी ये सब क्या है आपका निगेटिव सेंटेंस है। जब आपको नहीं शब्द आ जाए किसी भी सेंटेंस में देखने को, तो हम समझ जाते हैं वो किस टाइप का सेंटेंस है, निगेटिव सेंटेंस है। अब आता है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में हमेशा प्रश्न किया जाता है, ठीक है ना, और हम प्रश्न हमेशा दो टाइप से कर सकते हैं। एक ऐसा हम प्रश्न करेंगे जिससे सामने वाला जवाब केवल यस या नो टाइप में दे सकता है। जैसे कि क्या मैं पढ़ूंगा, यदि कोई जान रहा तो बोलेगा यस पढ़ने के लिए, और नहीं जानेगा तो कोई बोलेगा नो। यानी कि हम मान लेते पढ़ेंगे तो बोलेंगे क्या यस, नहीं पढ़ेंगे क्या बोलेंगे नो। यानी कोई भी ऐसा क्वेश्चन जिसका जवाब केवल यस या नो में हम दे देते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, इन यस या नो टाइप इंट्रोगेटिव। ठीक है, यस या नो टाइप को क्या बोलते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और जब कोई भी ऐसा क्वेश्चन हो जिसका जवाब यस या नो में काम न चले, उसका कुछ ना कुछ रीजन बताना पड़े, तो उसको हम बोलते हैं WS टाइप क्वेश्चन। आपको हमेशा बताया जाता है कि जो यस या नो टाइप होता है हमेशा किससे शुरू होता है, क्या वर्ड से शुरू होता है, देखिए ना, क्या शब्द से शुरू होता है। और जो आपका WS टाइप क्वेश्चन होगा, इसमें जो क्वेश्चन आएगा वो सेंटेंस के कहा आएगा, बीच में आएगा। बस ये दो चीज आपको ध्यान रखना है। सेंटेंस यदि इतना जान जाएंगे तो बहुत ज्यादा हेल्प करेगा आपको टेंस को बनाने में, क्योंकि मेन चीज तो आपका कहा जाए तो क्या है, सेंटेंस है और इसका रूल है, ठीक है, और उसका तीसरा नंबर इसकी पहचान है। तीन चीज आपको एकदम क्लियर है तो समझिए आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। और हर चीज यही आपको हमेशा हर एक टेंस में रिपीटेड है। ऐसा नहीं है कि हम प्रेजेंट का पढ़ रहे थे कोई और सेंटेंस था, पास्ट का पढ़ रहे हैं कोई और सेंटेंस है, फ्यूचर में पढ़ रहे हैं कोई और सेंटेंस। सेंटेंस सबका सेम है। आपका इसमें अफर्मेटिव आता है पहला, दूसरा आपका निगेटिव आता है, तीसरा आपका इंट्रोगेटिव आता है, चौथा इंट्रोगेटिव निगेटिव आता है। हर एक सेंटेंस में जब आपको एकदम सिंपल कोई क्वेश्चन ना किया जाए किसी भी सेंटेंस में, तो उसको अफर्मेटिव बोलते हैं। जिसमें नहीं शब्द आ जाए उसको निगेटिव बोलते हैं। जिसमें क्वेश्चन किया जाता है उसको इंट्रोगेटिव। और क्वेश्चन हमेशा कितने टाइप से किया जाता है, दो टाइप। एक होगा आपका यस या नो टाइप जो कि क्या से शुरू होता है, और एक होता है आपका WS टाइप, क्वेश्चन वर्ड कहीं बीच में आ जाएगा। और उसके बाद इंट्रोगेटिव निगेटिव, जब प्रश्न भी किया जाए और उसमें नहीं शब्द भी आ जाए, ठीक है ना, जब प्रश्न भी किया जाए और उसमें नहीं शब्द भी आ जाए, तो उसको हम इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। हम जानते हैं प्रश्न दो टाइप से करते हैं, इसलिए ये भी दो टाइप का होता है, ठीक है, एक यस या नो टाइप इंट्रोगेटिव निगेटिव, एक WS टाइप इंट्रोगेटिव निगेटिव। अब आपको ध्यान रखना इसका रूल नियम। तो फ्यूचर का आपको रूल नियम पता ही है, फ्यूचर के ये अकॉर्डिंग हम इसमें बनाएंगे। और ये ध्यान दीजिए जहां कंटिन्यूअस आ जाए हमेशा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ING लगता है, चाहे वो कोई भी टेंस हो, ठीक है ना, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में क्या लगेगा, ING। बाकी टेंस के अकॉर्डिंग इसका हेल्पिंग वर्ब चेंज होता रहेगा, ठीक है ना, या उसी को फोर्थ फॉर्म बोलते हैं। जो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ING लगाते हैं ना, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ING, इसी को हम क्या बोलते हैं, वर्ब का
फोर्थ फॉर्म बोलते हैं। आया समझ में? इसी को वर्ब का फोर्थ फॉर्म, जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड होता है वैसे फोर्थ नंबर पे आपका ये होता है। और फिफ्थ नंबर पे जानते हैं क्या होता है? यस या ई यस होता है। मतलब किसके साथ हम यस लगाएंगे, किसके साथ यस लगाएंगे, ये आपका फिफ्थ फॉर्म है। ठीक है, जो कि कौन से टेंस में लगता है? प्रेजेंट इंडिफिनिट के अफर्मेटिव में केवल, वो भी एक वचन कर्ता के साथ, यानी सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तभी, लेकिन प्लूरल है तो वहां भी यस या नो टाइप हट जाता है। ठीक है, तो इसका जो हेल्पिंग वर्ब है सब्जेक्ट हो जाएगा प्लस विल या से, अब प्लस बी हो जाएगा उसका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, अब प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए आईएनजी लगाने का मतलब यह है कि आपको कंफ्यूजन ज्यादा नहीं होगा। कभी कभी आप फोर्थ फॉर्म सोचेंगे कि अरे क्या लगेगा फोर्थ फॉर्म में, अब वैसे कोई भी फर्स्ट फॉर्म सबको याद रहता है, उसे में आईएनजी लगा दीजिए आसानी से बन जाएगा। ठीक है, तो ये आपका किसका रूल नियम है? अफर्मेटिव का है। और निगेटिव हम क्या करते हैं कि बस जो इसका मेन हेल्पिंग वर्ब है यहीं पर नॉट लगा देंगे, यानी ये हो जाएगा आपका सब्जेक्ट प्लस विल या से, अब प्लस नॉट। ये जो बी है ना ये बाद में लगाएंगे, ध्यान दीजिएगा, बी कहाँ लगेगा? नॉट के बाद लगेगा। प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। एक बार इस जो भी मतलब हमारा रूल नियम है इसका एक बार स्ट्रक्चर आपको समझ आएंगे कैसे क्या चेंजेस थोड़ा बहुत हो रहा है, उसके बाद आप किसी भी सेंटेंस का आप लोग रूल नियम बना सकते हैं। इसमें क्या हुआ, जैसे उधर क्या था? सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, क्योंकि आपका इंडेफिनिट था। तो इंडेफिनिट में ये था, तो बस इसमें क्या करना है कि इसमें हेल्पिंग वर्ब हमारा बी भी ऐड रहता है और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, बाकी तो एकदम सेम टू सेम वही है। और जब हम इसमें इंट्रोगेटिव में आते हैं तो जो हेल्पिंग वर्ब होता है उसको हम क्या कर देते हैं? सबसे पहले राइट कर देते हैं। और इसमें मेन हेल्पिंग वर्ब को हम राइट कर देंगे, जैसे विल या शैल, और वो किसमें? केवल यस या नो टाइप में। यस या नो टाइप में ये सबसे पहले आ जाएगा। विल या शैल प्लस, अब शुरू से जाएंगे सब्जेक्ट प्लस नॉट, तो इसमें निगेटिव है नहीं, निगेटिव यहाँ है ना तो नॉट हटा देंगे। और उसके बाद क्या है? बी, उसके बाद क्या है? वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, उसके बाद क्या है? ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगाना बिल्कुल नहीं भूलना, क्योंकि इंट्रोगेटिव है, चाहे हिंदी का शब्द हो चाहे इंग्लिश का, दोनों में क्वेश्चन मार्क लगता है। ठीक है, और डब्ल्यू एस टाइप में केवल कुछ करना नहीं, ये जो आपका रूल नियम है यस या नो टाइप, इसको क्या करना? इसके पहले क्वेश्चन वर्ड ऐड कर देना है। क्या ऐड करना है? क्वेश्चन वर्ड। बाकी सेम टू सेम जैसे है वैसे राइट कर देना है। प्लस विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब हम इसमें इंट्रोगेटिव निगेटिव, यहाँ पर क्या है? निगेटिव भी है, और यहाँ पर क्या था? निगेटिव नहीं था। तो बस ध्यान रखना, जब इसका इंट्रोगेटिव का निगेटिव आएगा तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे। ठीक है ना, किसके बाद नॉट लगाएंगे? केवल सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे, और बाकी सेम टू सेम, ये यस या नो टाइप है तो इसका यस या नो टाइप बना देंगे। विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट। ठीक है ना, विल या शैल प्लस सब्जेक्ट, यहाँ यहीं पर क्या लगा देंगे? नॉट, और बाकी सेम टू सेम उठा देंगे। प्लस बी प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, फिर हमारा क्या लग जाएगा? क्वेश्चन मार्क। इसमें डब्ल्यू एस टाइप में क्वेश्चन वर्ड बीच में आता है तो क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले लिख देंगे। इसमें जो उसका इंग्लिश क्या होगा क्वेश्चन वर्ड का, वही पहले लिख देंगे। बाकी ये यस या नो टाइप वही सेम टू सेम राइट कर देंगे। विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्वेश्चन। बस यही है, और कुछ नहीं है इसमें।
ठीक है। तो आपको ये तभी कठिन लगेगा जब आप लोग को क्लियर नहीं रहेगा कि सेंटेंस पीछे का क्या क्या था। ठीक है, तो इसमें आपको दिक्कत नहीं आना चाहिए, क्योंकि आपको पूरे पढ़ लिए हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट पढ़े हैं, उधर का पूरा प्रेजेंट पढ़े हैं, पास्ट पढ़े हैं, फ्यूचर स्टार्ट हो गया, फ्यूचर बस इसके बाद 2 टेंस है जो कि आपका टेंस खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसका एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे, एग्जाम्पल समझेंगे, जैसे कि देखिए, वह घर जा रहा होगा। जैसे लास्ट में आपका क्या आ गया, गा आ गया। तो जब गा आ गया तो हम समझते हैं कि आपका कौन सा टेंस है, फ्यूचर। अब बीच में कहीं भी आपको इसके जस्ट पहले देखने को मिल रहा है रहा, तो हम जहां पर रहा शब्द आ जाए वहां पर हम क्या समझेंगे, आपका कंटिन्यूअस टेंस है। ठीक है, अब हम जब ये पहचान गए कि टेंस कौन सा है और टेंस में भी कौन से टाइप का टेंस है, उसके बाद आपको पहचानना होता है कि सेंटेंस किस कौन सा है, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, निगेटिव। तो यहाँ पर कहीं क्वेश्चन नहीं किया जा रहा है, इंट्रोगेटिव नहीं है, कहीं नहीं शब्द नहीं आया तो निगेटिव में नहीं, तो बचा क्या आपका अफर्मेटिव। तो अफर्मेटिव ये है, और अफर्मेटिव का हमारा रूल नियम क्या होता है, सब्जेक्ट। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, ही। उसका विल या सेल में से क्या लगाएंगे, विल लगाएंगे, क्योंकि आपको बताया गया है कि जो विल लगता है, सेल जो लगता है, आई और वी के साथ क्या लगता है, सेल लगता है। और उसका और ऑर्डर कोई भी सब्जेक्ट आ जाए वहां पर लगाएंगे हम विल। ठीक है, उसके बाद क्या लगाएंगे, बी। उसके बाद वर्ब, काम क्या हो रहा है, जाने का ना, तो यहाँ पर गो। आ गो में हम क्या लगाएंगे, आईएनजी। अब इसके साथ गो के साथ हमेशा टू लगता है, उसका ऑब्जेक्ट क्या है, होम। बस, ही विल गोइंग टू होम, वो घर जा रहा होगा। ठीक है, अब इसका निगेटिव, वह घर नहीं जा रहा होगा। ठीक है, वो घर नहीं जा रहा होगा, गा तो है इसमें और रहा भी है, तो कॉन्टिन्यूअस है। लेकिन सेंटेंस पहचानने की बात आ जाती है तो हम बीच में क्या देख रहे हैं, नहीं का शब्द। और जहां नहीं आ जाता है वहीं पर आपका क्या होता है, निगेटिव होता है। और निगेटिव का रूल नियम क्या है, सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट हमारा क्या है यहाँ पे, ही। उसका विल या सेल में क्या लगाएंगे, विल। उसके बाद नॉट, उसके बाद बी, उसके बाद गोइंग, गो। यानी कहीं भी देखिए, आपको ये नहीं सोचना जा रहा होगा का स्पेलिंग क्या होगा, मीनिंग क्या होगा। आपको ये समझिए कि काम क्या हो रहा है, जाने का। तो जब जाने का काम होता है तो गो मीन्स क्या होता है, जाना। बस गो लगाएंगे और इसमें क्या लगाना, आईएनजी, हो जाएगा गोइंग। उसके बाद गोइंग के साथ टू लगता है, उसके बाद होम। चाहे गोइंग हो और चाहे गो हो, ठीक है ना। हमेशा यदि गो शब्द आ जाए तो हमेशा टू लगता है उसके साथ। ठीक, अपना असिस्टेंट लेकर चलता है ये। अब देखिए, इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव हम जानते हैं 2 टाइप से क्वेश्चन किया जाता है। एक तो हमेशा किससे शुरू होता है, क्या से। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या वह घर जा रहा होगा, ठीक है ना, क्या वो घर जा रहा होगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि लास्ट में क्या है, गा है तो फ्यूचर, रहा है तो कॉन्टिन्यूअस। अब किस टाइप का सेंटेंस है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है। क्वेश्चन में भी कैसा है कि सबसे पहले क्या है, तो जब सबसे पहले क्या है तो यस या नो टाइप है। यस या नो टाइप का रूल नियम क्या है आपका, विल या सेल। तो हम सबसे पहले हम लगाएंगे विल या सेल में से क्या लगाएंगे, विल। अब ध्यान देंगे, कितने लोग रहेंगे कि ये सोचेंगे कि विल का क्या स्पेलिंग होता है वो लिख दें। आपको यस या नो टाइप में इसका स्पेलिंग नहीं लिखना रहता है, इसी के जगह पे आपको क्या लगाना रहता है, विल या सेल। तो यहाँ पर हम लगाएंगे विल या सेल, उसका क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट ही। उसके बाद क्या लगाएंगे, बी। उसके बाद वर्ब क्या है आपका, गो। उसमें क्या लगाते हैं, आईएनजी। इसके साथ क्या लगाता है, टू। उसके बाद क्या है, होम। और लास्ट में क्या रहेगा, क्वेश्चन मार्क। ऐसे हम इसको ट्रांसलेट करेंगे। नेक्स्ट आपका क्या है, WS टाइप है। इसमें क्वेश्चन वर्ड कहाँ जाता है, बीच में आता है। क्वेश्चन वर्ड जैसे कि क्या होता है, कोई पूछ दे कि क्वेश्चन वर्ड कहते किसको है,
यानी कोई भी ऐसा शब्द जिससे क्वेश्चन किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, क्वेश्चन वर्ड कहते हैं या प्रश्न शब्द कहते हैं। ठीक है ना, प्रश्नवाचक शब्द कहते हैं। जैसे मान लेते हैं मैं घर कैसे जाऊंगा, यानी क्वेश्चन किया जा रहा है, तो यहाँ का शब्द कौन सा मेन चीज है, कैसे। वो घर कब जाएगा, कब जो क्या है क्वेश्चन वर्ड है। वो घर क्यों जाएगा, क्यों क्या है यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड है। तो ये सब ध्यान में रखेंगे। वह घर कब जा रहा होगा, या वो घर कैसे जा रहा होगा, ज्यादा सुटेबल है। ठीक है ना, वो अगर कैसे जा रहा होगा। लास्ट में आपका क्या है, फ्यूचर, रहा है तो कंटिन्यूअस। अब किस टाइप का सेंटेंस है, प्रश्न किया गया, अब क्वेश्चन और कहाँ आ गया, बीच में। तो ये हमारा हो जाएगा WS टाइप क्वेश्चन। तो इसका जो हमारा रूल नियम क्या है, क्वेश्चन वर्ड को सबसे पहले लिखेंगे। यानी यहाँ पर जो क्वेश्चन वर्ड है इसको इंग्लिश में अब हम सोचेंगे कि कहते क्या है। ये आपका हो जाएगा हाउ, उसका विल या सन में क्या लगाएंगे, विल। उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बी, उसके बाद गोइंग टू होम। पांचवा नंबर सेंटेंस क्या हो जाएगा आपका, आता है इसमें इंट्रोगेटिव निगेटिव। तो इसमें भी यस या नो टाइप, लेकिन नहीं के साथ होगा। ठीक है ना, तो यस या नो टाइप क्या से शुरू होता है, तो इसी में कहीं भी एक जगह क्या लगा देंगे, नहीं। क्या वह घर नहीं जा रहा होगा। तो इसका हम बनाएंगे, यही देखिए एकदम सेम टू सेम है ना। बस क्या कहते हैं, सब्जेक्ट के बाद क्या लगाते हैं, नाट। यदि आपको कंटिन्यूअस मतलब लगातार बन रहा है तो आप क्या लगा, ऐसे लिखते आओगे यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद नाट लगा देंगे। तो देखिए इसका क्या हो जाएगा, विल या शैल में से विल, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, उसके बाद बी, उसके बाद वर्ब है ना गो, गो में ING, इसके साथ टू, उसके बाद होम, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। 6 नंबर को आपका सेंटेंस क्या हो जाता है कि आपका WS टाइप क्वेश्चन है। WS टाइप क्वेश्चन में आपको ध्यान देंगे कि इसमें जो क्वेश्चन आएगा बीच में आएगा और क्वेश्चन के साथ साथ निगेटिव वर्ड भी आएगा। तो ये आपका क्या हो जाता है, इंट्रोगेटिव निगेटिव में WS टाइप क्वेश्चन। जैसे कि वह घर क्यों नहीं जा रहा होगा, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, वो अगर क्यों नहीं जा रहा होगा, लास्ट में गा तो फ्यूचर, रहा तो कंटिन्यूअस, क्वेश्चन भी है निगेटिव भी है, तो इंट्रोगेटिव निगेटिव हो गया। इंट्रोगेटिव निगेटिव में क्वेश्चन बीच में है, तो ये किस टाइप का है आपका, WS टाइप। इसका रूल नियम क्या है, क्वेश्चन वर्ड को सबसे पहले लिखेंगे। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, वाई। वाई मीन्स क्या होता है, क्यों। विल या सेल में से विल, उसके बाद सब्जेक्ट ही, उसके बाद नॉट, उसके बाद बी, उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, काम क्या हो रहा है, जाने का, गोइंग लगा देंगे ING, टू होम। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाता है आपका, कह सकते हैं कि फ्यूचर कंटिन्यूअस का टेंस में जितने टाइप के सेंटेंस बनते हैं, मेन तो होता है 4, लेकिन वैसे ही इसमें देखा जाए तो जो इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव निगेटिव होता है, इसमें दो टाइप के सेंटेंस बन जाते हैं। ठीक है, तो ये सब हम लोग ध्यान रखेंगे। और जब भी आप इसको मतलब आपको ट्रांसलेट करना हो तो हमेशा रूल नियम को ध्यान देंगे, और उसका जो भी हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब द मेन है। इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब आपको बताता है कि कौन सा टेंस है, और हिंदी में ये सब बताते हैं कि कौन सा टेंस है। ठीक है, यानी रहा है और अंत में गा रहेगा, तो ये हमें पता चल जाएगा कि हम कौन से टेंस में, फ्यूचर कंटिन्यूअस। लेकिन यदि कोई इंग्लिश का सेंटेंस दे दे तो उसको पहचानने के लिए आपका हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब यदि पता हो तो डायरेक्ट हम बता देंगे कौन सा टेंस है। जैसे मान लेते हैं एग्जाम्पल के लिए हैड, यदि कोई सेंटेंस में आ जाए क्या चीज, हैड, तो हम समझ जाएंगे वो आपका पास्ट का परफेक्ट है, क्योंकि पास्ट का परफेक्ट में क्या लगता है, हैड लगता है।
कोई बोल रहे इज एम आर, तो हम क्या समझ जाएंगे कि आपका प्रेजेंट का कंटिन्यूअस है। ठीक है, तो यानी कि इंग्लिश जो शब्द है, इंग्लिश सेंटेंस है, उसमें इज एम आर होता है। कहीं इज दे दिया जाए, कहीं आर दे दिया जाए, कहीं वाज दे दिया जाए। वाज दे दिया जाए तो पास्ट का कंटिन्यूअस, इज दे दिया जाए तो फ्यूचर प्रेजेंट का कंटिन्यूअस। ये इंग्लिश में पहचान करने के लिए क्या है, उसका हेल्पिंग वर्ड। आज जबकि हिंदी में आपको तो अच्छे से बता दिया गया है। ठीक है, तब तक इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद नेक्स्ट टाइम देखेंगे इसको नेक्स्ट पेज में। अच्छा।